कैसे हैं आप लोग। ज्ञान मंत्रा के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों को फिर से इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का प्रॉपर्टी जो बच गया था उसको पूरा करूंगा, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम चार्ज की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। और ये सारा प्रॉपर्टीज वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये सब है। आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नेक्स्ट टॉपिक है। कल 5 बता दिए थे इससे पिछले वीडियो में, तो इसमें अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक है किसका, चार्ज का। चार्ज कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, कि कंजर्व होगा। इट मीन्स ये बताना चाहता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सेपरेट सिस्टम इज कंजर्व्ड, या इसको कह सकते हो कांस्टेंट। इट मीन्स जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी ये है, दूसरा ये है, तो इस सिस्टम है, तो इसमें इस सिस्टम में अगर इसका 20 कूलाम चार्ज है, जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज 20 कूलाम है, और इसका 10 कूलाम है, ठीक है। फिर अगर दूसरा यहां पर ले लेते हैं हम सिस्टम, तो इसमें इसका है 5 कूलाम और इसका 25 कूलाम। मतलब इस तरह से इसको अलग अलग भी बांटे हैं चार्ज को, इस सिस्टम के चार्ज को। तो देखिए ये दोनों कितना हो गया, 20 + 10 30 कूलाम। इसमें देखिए 5 + 25 मीन्स 30 कूलाम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि जो टोटल चार्ज हो रहा है सिस्टम का, वो क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व है। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट it can be transferred from one body to another। बट गाइस यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ कहा जा रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर। मतलब चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये तो अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर देखिएगा एक कंडीशंस हैं इसमें कि जैसे कोई ये न्यूक्लियस है, एटम है, इस पर अगर लाइट, मतलब लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, ठीक है। ये अगर पड़ता है तो इससे यह जो है इसकी एनर्जी 2 पार्ट में निकलती है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन, ठीक है। इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और निगेटिव में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव में चार्ज होगा, और पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो पेयर में, ये क्या हुआ, पेयर में प्रोड्यूस्ड किया गया, ठीक है। पेयर में अगर है तो ये प्रोड्यूस किया गया है। हम यहां पर पढ़ रहे थे नॉट बी क्रिएटेड, बट यहां पर अगर पेयर में एक साथ इसको लें तो ये प्रोड्यूस किया गया है। सेम अमाउंट ऑफ है चार्ज दोनों पर, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव।
ठीक है। इसी तरह इसको दो अलग अलग अगर ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो इसको जब मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये आएगा, एक नया बन जाएगा, फिर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी में आएगा, इट मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी मास होता है, तो ये फिर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको पेयर इन एनिहिलेंस, पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। तो यहां पर पेयर प्रोडक्शन हो रहा था, यहां पर ये डिस्ट्रॉय, मतलब दो अलग अलग मिलके एक बन रहा है। तो हम देख रहे हैं क्रिएट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम इसलिए ये डिफिनेशन ना देके हमने बताया कि टोटल चार्ज ऑफ अ सेपरेट सिस्टम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो जो नेक्स्ट है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, that is it has only magnitude, it has only magnitude। तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो ये सिंपल मैथमेटिकल, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये ऐड किया जा सकता है। तो इसमें जैसे अब मान लीजिए कि एक सिस्टम है, इसका चार्ज है माइनस प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। तो टोटल चार्ज, जो नेट चार्ज होगा Q, वो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल, मतलब प्लस में है ये सब, Q1 Q2 और Q3 माइनस में, Q4 माइनस में, Q5 प्लस में। बस यही दिखाता है कि चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर है। तो बच्चों इसमें अब दो प्रॉपर्टीज और बच गया है अभी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वांटाइजेशन भी है एक। तो पहले ये देख लेते हैं कि द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज independent from velocity possessed by it, but dependence on mass, ठीक है। तो इसको एक फार्मूला से हम करते हैं, जैसे m मास है तो ये m0 जो मास एट रेस्ट है, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर m0 जो है वो मास एट रेस्ट है, ठीक है। ये v है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो इसी में देखिए ये, इससे क्या हुआ कि इसको कैसे, देखिए अगर ये मोशन में है कोई बॉडी, अगर मोशन में मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसमें, तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ मास जो है वो वेरी करेगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोगों को यह पता नहीं चलता है कि मास वेरी करता है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम ही रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी हमारी जो कि कुछ अमाउंट में बढ़ेगी, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो वेलोसिटी होगा या हमारा जो स्पीड होगा वो उतना तो होगा नहीं। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत ज़्यादा होगा। स्वाभाविक है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और ये छोटा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका वैल्यू निग्लिजिबल होगा और फिर उसको 1 में से माइनस करेंगे, फिर इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। इट मीन्स ये बहुत ही कम होगा, जिससे कि मास
डे टू डे लाइफ में हम फील नहीं करते हैं कि इंक्रीज किया, बट कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी क्या बताया कि ये जो वेलोसिटी बहुत कम होता है हमारा, या कोई बॉडी अगर रन कर रहा है तो किसके अपेक्षा, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के अपेक्षा। अगर हम किसी बॉडी का वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी का आधा ले लें, इट मीन्स v इज इक्वल टू c/2 ले लें, तो यहां पर पुट करके देखते हैं क्या आता है m का वैल्यू। m इज इक्वल, इट मीन्स एट v इज इक्वल टू c/2 पर देखते हैं m क्या होता है, m नॉट 1 माइनस v के जगह पर c स्क्वायर, c/2 रखेंगे तो c²/4 और नीचे में c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा m नॉट और नीचे 3/4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m नॉट और नीचे में √3 रहेगा, और ये 4 का क्या हो जाएगा 2, तो यहां 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स m क्या आ गया, m इज इक्वल टू 2m0/√3। तो यहां पर हमें दिखेगा कुछ कि इंक्रीज किया है, मास इंक्रीज किया है, वेलोसिटी जब हम इस लाइट के वेलोसिटी का लगभग आधा लेते हैं। और एक चीज और, इसमें अगर हम v इज इक्वल टू सी ले लें, एट v इज इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा ये m इज इक्वल टू m0/1 माइनस c²/c², तो ये क्या आ जाएगा c² पवेलियन, बचा क्या m इज इक्वल टू m0√1 माइनस 1, इट मीन्स m0/√0, जो कि क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस स्थिति में ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो इसको हम डिनोट करते हैं ई से। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा ये ई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। तो इसका मतलब, क्वांटाइज का मतलब समझिए कि क्या होगा कि जैसे मान लो कि हम दुकान में गए, ठीक है, दुकान में गए और हमको खरीदना है बॉल, तो हम बोलेंगे उसको 2 बॉल दीजिए, 3 बॉल दीजिए, 4 बॉल दीजिए, 5 बॉल दीजिए, इस तरह से कि उसको बोलेंगे 1.5 बॉल दीजिए, 0.5 बॉल दीजिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इट मीन्स जो भी चार्ज आएंगे वो हमेशा इंटीजर के साथ आएंगे, इंटीग्रल वैल्यू उसका आएगा। इट मीन्स Q ऑलवेज कम्स विथ इंटीग्रल मल्टीपल, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q क्या है, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, N क्या है, इंटीजर्स, मतलब क्या आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3, इस तरह से नेगेटिव भी आ सकता है। चलिए, और ये E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यही इसमें मेन बताना था। तो बच्चों अब क्वांटाइजेशन हो गया, तो क्या करते हैं कि इसमें अब रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो वेट कीजिए जस्ट। Over the edge, feel like I'm floating through the air.